देखिए, अभी हम मंत्री जी के पास गए थे, 5-6 लोग मिलके गए थे और बैठे, सादर हमको बिठाया, बहुत विरोध। और पहले की दुआ तो बहुत पहले से बहुत ढंग से करते हैं, सम्मान में कोई कमी नहीं। बताइए पंडित जी कैसे आए? तो हम बतावा भाई प्रोग्राम के बारे में। अभी 10-5 लोग बैठ के मीटिंग किया, तो कहीं मीटिंग में हमको क्यों नहीं बुलाया? हम कहा भैया साधारण मीटिंग ले लिया, आपका नहीं बुलावा, और बाकी बिना आपके कोई काम आगे बढ़ना नहीं। तो हम सबसे एक राय लिया और फिर आपके पास सीधे चले आए कि पहले भैया से बात हो जाए, इसके बाद फिर प्रोग्राम का फाइनल दिशाधीन जाइए। सब लोग कहें बिल्कुल ठीक। तो वही भी अब आप बताओ, प्रोग्राम अब पहला सोमवार मंगलवार आने वाला है, तो हमारा तो आखिरी मंगलवार होता है, आप भी जानते हैं। कहें हाँ। तो हम कहा फिर अब आप बताइए कि हमको कथा भी करवानी है और भंडारा तो होगा ही होगा, और जैसा आप बताएंगे उसी हिसाब से प्रोग्राम होगा। तो कहें कि ठीक है आप करवाइए। तो हम कहा हाँ, आपका परमिशन जब क्लियर हमको मिल जाएगा या मिल गया है तो हमको फिर अब कोई दिक्कत नहीं। परमिशन जो की बात रही वो SDM साहब देंगे, उसको वहाँ जाके ले लेंगे, हर साल लेते हैं। लेकिन जो मेन परमिशन है वो हम इधर के थ्रू होते हुए उधर जाएंगे, उधर के थ्रू होते हुए आपके पास नहीं आएंगे। ठीक है। पिछली बार जो घटना हुई थी, हाँ, उस पर चर्चा किए थे आप? पिछली, हाँ, उस पर थोड़ी चर्चा हुई। तो उन्होंने यही हमसे कहा कि भाई देखिए, प्रोग्राम धार्मिक विधिवत हो, अच्छा हो, उसके अंदर थोड़ा खिलाफ, लेकिन जब कहीं बेमतलब की नेतागिरी हो जाती है और वो नेतागिरी आम पब्लिक में जाती है तो उसमें हो इंसल्ट होती है। हमको ये एक चीज़ बुरी लगी, बाकी हमसे हम प्रोग्राम कहीं भगवान का प्रोग्राम हमारी क्षमता नहीं रुकवाने की, हम तो उसमें खुद शामिल होते हैं। और आप बताइए पंडित जी कि हम कहाँ नहीं जाते हैं? तो हम कहा लगभग तो हम आपका हर जगह देखें, जहाँ जहाँ कथा हुए, भागवत हुए हैं, आप जाते हैं, चाहे आप 10 मिनट के लिए जाएँ, जबकि 1 घंटा से कम समय नहीं देते हैं आप। तो कहीं ठीक आप करवाइए। तो हम कहा, और कहीं की रोड की तरफ जो है कोई, जो हम कहा रोड की तरफ हम बल्ली लगा देते हैं, जो पब्लिक बैठने वाली वही बैठती है वहाँ, बाकी रोड पे हमारा कुछ होता नहीं, ना हमारी कोई दुकान लगती है ना कुछ लगता, केवल कथा और भागवत होती है बस। आया नहीं, हजारों जगहों पे होती है भागवत ऐसे रोड नहीं तो हम बतावा, तो उन्होंने कहा कि देखिए हम इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन और सब जगह खुदा कहें कि सब जगह तमाम होती है, उसमें कभी कहीं रोड पे होती है, कहीं खाली होती है, कोई भगवान काम में कौन हर हस्तक्षेप करेगा। लेकिन आपके यहाँ क्या हो गया है आप जानते हैं अच्छी तरीके। हम कहा भैया हम तो सब कुछ जाने थे, बस थोड़ा सा मजबूर रहे, लेकिन अब की बार हम मजबूर नहीं, अब की बार हम दूसरे तैयारी से बस। आप भितरिया चौराहे पर काहे ऐसी दिक्कत हो रही है? अब ज़्यादा भागवत तो हर जगह जो है रोड के किनारे कहीं करते हैं लोग, भिटरिया चौराहे पर भैया 16 साल से भिटरिया चौराहे पर ही हो रही। लेकिन जो विगत में 200 वर्ष गए, एक तो कोरोना में गया या दूसरा इधर इस तरीके के रिकॉर्ड में गया, उसमें जो आपस की गुटबाजी और नेतागिरी है उसी की वजह से सारा प्रोग्राम फ्लॉप हुआ। वरना कोई इस तरीके से व्यास गद्दी को, हनुमान चालीसा रहो उसके पुजारी को नहीं रोक सकता है कोई दरोगा, कोई सिपाही। रोकेगा भी तो यही कहेगा कि पहले हनुमान चालीसा और आरती हो जाने दीजिए, व्यास गद्दी पर व्यास बैठ हो गया है तो आज कथा हो ही जाने दीजिए, कल बता देंगे कल से नहीं होना। तो ये ऐसा पहली बार हुआ, लेकिन उसमें दूसरा मामला था। अब सब आपस के लोग रहे थे, किसी का नाम लेने से कोई मतलब नहीं है। जो जिनकी दखलंदाजी थी वो अपने आप में जानते हैं कि किसकी वजह से हुआ। इसलिए प्रोग्राम बाधित हुआ, और इसीलिए अब की बार हमने पूरी तैयारी के साथ प्रोग्राम तो बनाया, लेकिन हमने कहा जब तक उनसे क्लियर बातचीत नहीं कर लूँगा। अब हमारी 2 बार की वार्ता हो चुकी है, एक 15 दिन पहले गए थे तो भी यही कहा था, आज तो स्पष्ट हम बता दिए कि मीटिंग भी हमारी हुई 10-5 लोगों की, और अब आपका जैसे आदेश हो उस हिसाब से प्रोग्राम शुरू होगा। तो तारीख को प्रोग्राम शुरू होगा? प्रोग्राम 3 तारीख से कथा हमारी शुरू होगी, 3 जून से, और 9 जून तक हमारी कथा होगी। 3 जून दिन मंगलवार से शुरू होगी, 9 जून दिन सोमवार को ख़त्म होगी, और 10 तारीख को हमारा मंगलवार को भंडारा होगा, विशाल शोभा यात्रा होगी और रात में जागरण होगा। छोटी हनुमानगढ़ी में मैं छोटी हनुमानगढ़ी का महंत ही बोल रहा हूँ, आप ये भी मेरी बात समझो। हम खुद ही वही उसी हनुमानगढ़ी के हम महंत हैं, और मेरा नाम भैरव प्रसाद तिवारी है, ठीक है, और बगल में ही रहता हूँ गाँव धरौली, मैं कहीं दूर से नहीं हूँ। इस चौराहे पर मैं 48 साल से हूँ, और उसके पहले तो हमारे बाप दादा भी थे, लेकिन 48 साल से मैं हूँ। जितनी भी गतिविधियाँ इलाके की हैं, जो भले आदमी हैं, ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, विधिवत हमसे भी परिचित है और हम उनसे भी परिचित। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका बात करने के लिए।